क्लास 7। आज हमें चैप्टर 5 पढ़ना है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो लाइंस में भी क्या होता है, हमें लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले लाइन, जैसे मान लो ये लाइन मैंने खींच दी, ये इधर भी खींचा जा सकती है और इधर भी खींचा जा सकती है। ठीक है, इधर प्लस इंफिनिट तक और इधर माइनस इंफिनिट तक, तो इसे बोलते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस लाइन का छोटा सा हिस्सा। मान लो मैंने ये यहाँ से कट करके और मैंने यहाँ नीचे कर दी, तो ये जो फिक्स होता है ना, जैसे हम स्केल से मेजर करेंगे, ये मान लो 3 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 3 सेंटीमीटर हर जगह फिक्स रहेगा। लेकिन लाइन को हम इधर राइट साइड पे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। रे क्या होती है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर की तरफ हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, या इस वाले पॉइंट से हम लेफ्ट हैंड की तरफ कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रे जो है एक ही तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट फिक्स होती है, और लाइंस को हम दोनों तरफ कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए लाइंस सेगमेंट और रे के बीच में डिफरेंस। अब हमें देखनी है लाइंस भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जिसे हम मान लो एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई, तो ये कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे। तो जहां दो लाइन अगर कहीं ना कहीं पे मीट कर रही है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें देखनी है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मान लो ये ले लिया, एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई, तो ये कहीं पे भी जाके क्या करेंगे, मीट नहीं करेंगे। अगर वो कहीं ना कहीं पे जाके मीट कर रही है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है तो उसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे दूसरी टर्म्स में इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहीं पे भी जाके क्या होती हैं, मीट नहीं करती हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है फिक्स। आया समझ में? अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइंस वो होती है जिसे हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट वो होता है जो फिक्स होती है जिसे हम जैसे स्केल से मेजर करते हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। रे वो होती है जैसे एक पॉइंट से हम एक तरफ कितना भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को मीट करती हैं। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो कहीं पे भी क्या करें, मीट ना करें, इसे हम दूसरी टर्म्स में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये तो हो गया लाइन के बारे में। अब हमें पढ़ना है एंगल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है एंगल्स। एंगल्स एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से लेकर कहां तक होते हैं, 90 डिग्री तक। ना तो 0 काउंट करना है ना ही 90 डिग्री काउंट करना है, तो इसके अंदर एक्यूट एंगल है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसका एग्जांपल है, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल से पहले मैं राइट एंगल पढ़ा देता हूं। राइट एंगल वो होता है जैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है समझ, जिसमें एंगल 90 डिग्री का एग्जैक्ट होगा, वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक लाइन इधर पे एक लाइन इधर पे, और इसमें जो बीच का एंगल होता है दो लाइन के बीच में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ऐसे ही एक्यूट एंगल, ये मान लो मैं ये ले लिया, मैंने 60 डिग्री का एग्जांपल ले लिया है, एक लाइन इधर पे एक लाइन इधर पे, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो होता है एक्यूट एंगल, और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल। अब हमें देखना है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, ना तो 90 डिग्री काउंट करेंगे इसमें, क्योंकि 90 डिग्री पे तो क्या होता है, राइट एंगल, ना ही 180 डिग्री काउंट करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री पे क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, ना तो 90 डिग्री को काउंट करना है
ना ही 180 डिग्री को काउंट करना है। इसकी फिगर देखो ऐसे ले सकता हूं मैं, ठीक है। ये मान लो मैंने एंगल ले लिया 120 डिग्री, तो ये किसके अंदर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हम पढ़ चुके हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मान लो एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 और 180 से लेके कहां तक, 360 डिग्री तक। तो वो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ना तो इसमें 180 काउंट करेंगे, ना ही 360 डिग्री काउंट करेंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। एक्यूट एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेके 180 डिग्री तक, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, 180 से 360 के बीच में। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं 340 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक लाइन इधर गई और ये तो स्ट्रेट एंगल हुआ, लेकिन इससे आगे जो बनता है वो कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो ऐसे डिनोट करते हैं, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब इधर आते हैं। अब जो कुछ 7th क्लास में जो नई चीजें तुम्हें पढ़नी है, ये तो तुम पढ़ चुके होगे कहीं ना कहीं। अब रिलेटेड एंगल्स हमें पढ़ने हैं, तो रिलेटेड एंगल्स में दो चीजें पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं एंगल जिसमें दो एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एंगल ले लिया θ1 और दूसरा एंगल ले लिया θ2, तो इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। मान लो मैंने एंगल 1 ले लिया और एंगल 2 ले लिया, इनका सम कितना हुआ, 180 डिग्री, ठीक है। इसको फाइंड भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एंगल पता है 40 डिग्री, तो तुमसे अगर बुक में क्वेश्चन पूछेगा इस 40 डिग्री का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री का। हमें 40 डिग्री पता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अगर मैं पूछूंगा 30 डिग्री का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा, मतलब हमें ऐड करके 90 पहुंचाना है। तो हमारे पास 30 तो है, हमारे पास 90 पहुंचने के लिए कितना कम है, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। आप सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे समझाना चाह रहा हूं। मान लो मेरे पास एक 120 डिग्री है, अगर बुक में क्वेश्चन आया कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालो, तो सप्लीमेंट्री एंगल तो हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हमें जो है 120 को 180 तक पहुंचाना है। यानी क्या करोगे, 180 में से 120 माइनस करोगे, कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यानी सप्लीमेंट्री एंगल में 180 में से जो एंगल दे रखा है उसे माइनस करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो एंगल हमें दे रखा है उसे 90 में से माइनस करना है। 90 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में